Hi everyone, how are you? My name is Nikunj Vyas and yesterday is 9th grade. तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, जो कि क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है और ये काफी ज्यादा बेसिक चैप्टर है। और ये हमारे आने वाले काफी सारे मतलब मींस लगभग पूरी 12 में अगर हम मॉडर्न फिजिक्स ऑप्टिक्स को हटा दें तो सभी का वो हमारा बेस बनेगा ये चैप्टर। तो आज हम इस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे चार्जेस के बारे में। चार्जेस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्जेस, व्हाट इज द न्यूट्रल बॉडी, ठीक है, और फिर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, चार्ज की यूनिट वगैरह जितना भी हमारा चार्जेस का सिलेबस कवर हो सकता है वो हम सारा कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला हम टॉपिक जो कवर करेंगे उसका नाम है चार्जेस। व्हाट इज अ चार्ज? तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है चार्ज। तो हमने कई बार इस वर्ड का हमने यूज किया चार्ज। क्लास 10th में हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास चैप्टर था, ठीक है, तो उसमें हमारे पास चार्ज वर्ड आया था हमारे पास। सो चार्ज क्या होता है, तो उसकी हमारे 12th क्लास में हम उसके प्रॉपर डेफिनेशन भी आज हम पढ़ेंगे। तो व्हाट इज अ चार्ज? सो चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, प्रॉपर्टी ऑफ मास मींस बिकॉज कोई भी बॉडी है उसका मास तो होगा ही, और वो और डायरेक्टली जो चार्ज है वो प्रॉपर्टी ऑफ मास है। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मास, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे पास कोई चार्ज है तो उसका मास भी डेफिनेटली होना ही चाहिए। अगर मेरे पास ये मार्कर है, इसका मास है, क्या इसमें चार्ज नहीं है? पर इसमें चार्ज है। इसमें इट इज अ न्यूट्रल बॉडी, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। पर सबसे पहले हम ये देखते हैं, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मास by which it experience force in magnetic field, magnetic or electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी चैप्टर का पार्ट है जिसको हम आगे जाकर कवर करेंगे। सो चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय व्हिच इट एक्सपीरियंस अ फोर्स इन मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये थी हमारे पास डेफिनेशन ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय व्हिच इट एक्सपीरियंस फोर्स इन मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड। सो चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। और ये जो हमारे पास लाइन आई है, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, काफी इंपॉर्टेंट लाइन आगे वाले कॉन्सेप्ट को जानने के लिए। सो चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसकी यूनिट क्या है? चार्ज की यूनिट क्या है? सो चार्ज की अगर हम यूनिट निकालने को जाए तो हमारे पास 10th क्लास में फॉर्मूला है, और हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी आगे जाके हम पढ़ते हैं। और वो फॉर्मूला होता है कि करंट का फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू Q बाई T। उससे हम चार्ज की यूनिट निकाल सकते हैं। Q यानी कि उसकी यूनिट हमारे पास निकल सकती है करंट इक्वल्स टू Q बाई T। तो वहां पर हम Q इंटू T करें तो उसकी हमारे पास यूनिट निकल जाएगी, जो कि यूनिट होगी। पर इसकी ऐसे यूनिट क्या है हमारे पास करंट, सॉरी चार्ज की, मतलब चार्ज की जो एसआई यूनिट है, सो इसकी जो एसआई यूनिट, वैसे इसकी काफी सारी यूनिट्स है, उसमें से फैराडे हमारी सबसे बिगेस्ट यूनिट होती है, उसका बारे में हम बात करेंगे। एसआई यूनिट इज कूलम्स। कूलम्स, इसको हम सी से, कैपिटल सी से हम इसको नोट करते हैं। ये पूरा जो हमारा चैप्टर है ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें कि हम चार्जेस के बारे में स्टडी करते हैं, पर वो चार्जेस एट रेस्ट होते हैं। फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में चार्जेस मूव करना स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल करंट इलेक्ट्रिसिटी, इट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। बट दिस चैप्टर व्हिच इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, दिस इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी चार्जेस एट रेस्ट। और ये जो हमारा ऐसी यूनिट है इसकी वो कूलम, और इसकी सबसे बड़ी यूनिट होती है फैराडे। की सबसे बड़ी यूनिट होती है फैराडे, और इसकी सबसे छोटी यूनिट होती है फ्रैंकलिन। जो फैराडे है वो इक्वल होता है
अराउंड 96,500 कूलम से बराबर होता है, यानी कि हम सोच सकते हैं कितनी बड़ी यूनिट है। इसकी अब डायमेंशन क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशन इसकी है, डायमेंशन हमारे पास क्या आती है, A1 T1, और ये हमने कैसे निकाली, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमारा फॉर्मूला आता है I = Q/T, उसमें हमने T को उस साइड लेके ऑपोजिट टू द Q, तो हमारे को ये डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे को मिल गया, A1 और T की पावर भी 1। तो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन चार्ज के बारे में, पर अभी हमारी इंट्रोडक्शन अभी स्टार्ट हुई है, बिकॉज ये काफी बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे को वैसे ही बुक्स में मिल जाते हैं, पर अभी हमारे को इसके प्रॉपर्टीज जाननी है, व्हाट इज द न्यूट्रल बॉडी, हम चार्ज कैसे देते हैं किसी बॉडी को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज अ न्यूट्रल बॉडी। तो न्यूट्रल बॉडी से जानने से पहले आपको मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगा कि चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, बिकॉज पूरा चैप्टर में हम इसी चीज के बारे में मेनली हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज हमें चार्जेस के बारे में डिस्कस करना है, तो ये चीज हमें पता होना जरूरी है कि कितना चार्ज किस बॉडी में होता है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन से फ्लो करते हैं किसी भी सर्किट में, वो होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁻19 कूलम्स, पर ये नेगेटिव में, और जो प्रोटॉन का होगा वो पॉजिटिव में होगा। प्रोटॉन का चार्ज सेम इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम्स, पर वो पॉजिटिव में होगा और ये नेगेटिव में। व्हाई? बिकॉज दिस इज अ नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन इज अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अभी हमारे को ये वाला सारा भी नोट करना है, तो फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज अ न्यूट्रल बॉडी, बिकॉज अभी हम चार्जेस के बारे में जान के हटे हैं। तो अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज न्यूट्रल बॉडी, व्हाट इज अ न्यूट्रल बॉडी। व्हाट इज क्या न्यूट्रल बॉडी वो बॉडी जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं, जिसके अंदर जीरो चार्ज है, जिसके अंदर बिल्कुल भी चार्ज नहीं है, क्या इसी को हम न्यूट्रल बॉडी बोलते हैं? तो इसका आंसर है नो। अगर मैं बोलूं ये व्हाइटनर है, सॉरी दिस इज नॉट अ व्हाइटनर, दिस इज अ मार्कर, अगर मैं इसको यहाँ रखा तो मेरे को इससे क्यों नहीं मेरे को करंट लगेगा, मेरे को यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फील क्यों नहीं, यहाँ पर करंट का फ्लो क्यों नहीं हो रहा, मेरे पास यहाँ पर ब्लैक बॉडी से क्यों नहीं चार्ज का फ्लो हो रहा? व्हाई? बिकॉज दीज आर न्यूट्रल बॉडीज। तो क्या इनके अंदर चार्ज नहीं है? अगर मैं बोल रहा हूँ इनके अंदर चार्ज नहीं है, अगर मैं बोल रहा हूँ इनके अंदर चार्ज नहीं है, देयर इज नो चार्ज बिटवीन सॉरी इनसाइड व्हाइटनर एंड दिस मार्कर एंड ब्लैक बोर्ड, देन व्हाई ये सेम अपनी शेप में स्टेबल है? बिकॉज किसी भी शेप को बनाने में मॉलिक्यूल्स काम करते हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होते हैं? एटम्स, और एटम्स किससे बने होते हैं? प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन आल्सो, व्हिच इज अ न्यूट्रल बॉडी। पर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है सबसे ज्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं। अगर वो चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन, सारे चार्जेस जो कि हम स्मॉलेस्ट चार्ज पढ़ेंगे इस चैप्टर में फॉर क्लास 12, वैसे तो क्वार्क्स भी होते हैं, पर जो हमारे पास अगर चार्जेस नहीं होते तो ये स्टेप अपनी शेप में नहीं होते, यानी कि चार्जेस बॉडी की, हर बॉडी के अंदर चार्जेस होते हैं, इवन हमारे अंदर भी चार्जेस हैं, पर हम न्यूट्रल पाए। व्हाई वी आर न्यूट्रल? हम न्यूट्रल क्यों हैं? तो इसका आंसर है न्यूट्रल बॉडी इज अ बॉडी whose net charge is zero, whose net charge is this is a definition of neutral body, and ये हमारे पास एक प्रॉपर डेफिनेशन है। हमारे को ये नहीं बोलना चाहिए कि न्यूट्रल बॉडी इज अ बॉडी whose charge is zero, पर अब हमारे को बोलना चाहिए न्यूट्रल बॉडी इज अ बॉडी whose net charge is zero। तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें को इस चीज कॉन्सेप्ट को जानने के लिए सबसे पहले हमें लाइन याद करेंगे कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट डजंट फॉलो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। ठीक है, इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन, ये सिंपल स्केलर एडिशन से भी हम इसको करेंगे।
सो लेट्स स्टार्ट। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे पास बॉडी है, कोई भी मैं ऑब्जेक्ट मान लेता हूँ, इसमें मैं बोलता हूँ कि बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज है, बहुत सारे नेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है इसमें। अब मैं बोलता हूँ इसमें 20 पॉजिटिव चार्ज है और 20 नेगेटिव चार्ज है। 20 पॉजिटिव 20 नेगेटिव, यानी कि 20 प्रोटॉन्स 20 इलेक्ट्रॉन्स। तो मेरे को पूछा है क्या ये न्यूट्रल बॉडी है, इसके अंदर चार्ज कितना है, इसका नेट चार्ज निकालना है। सो नेट चार्ज निकालने के लिए सिंपली हम स्केलर एडिशन करेंगे, यानी कि Q1 plus Q2 and so on to QL। तो यहाँ पर हमारा बनेगा 20 plus -20, तो ये आ जाएगा 0। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर इसका नेट चार्ज 0 है। और इसी तरह मेरे पास होगी ये न्यूट्रल बॉडी है, इसके अंदर जो नेट चार्ज है वो 0, यानी कि इसका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल, यानी कि इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है इसके अंदर एज कंपेयर टू नेगेटिव चार्ज, यानी कि दोनों के चार्जेस सेम है। और चार्जेस भी नहीं, यानी कि दोनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है हमारे पास इन सिंपल लैंग्वेज। तो न्यूट्रल बॉडी इज अ बॉडी हुज नेट चार्ज इज 0 एंड नेट चार्ज निकालने के लिए हम सिंपल स्केलर एडिशन का यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा है न्यूट्रल बॉडी के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में, और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि चार्ज कैसे ट्रांसफर होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स, मैं यहीं पर साथ में इंसुलेटर्स भी समझाऊंगा, बिकॉज दोनों अगर हम रिलेट करके पढ़ेंगे तो ज्यादा हमारे को इजी टू अंडरस्टैंड होगा। इंसुलेटर्स को हम डाइइलेक्ट्रिक भी बोल देते हैं, डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स यानी कि इंसुलेटर जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, और कंडक्टर्स हमारे पास कंडक्टर्स ही होते हैं। कंडक्टर्स फॉर एग्जांपल जो भी चीज इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देती है, और इंसुलेटर जो फ्लो नहीं होने देती। हमने देखा हम इलेक्ट्रिकल वायर्स के ऊपर रबर कोटिंग होती है, व्हाई? बिकॉज रबर जो है इंसुलेटर है, डाइइलेक्ट्रिक, और वो करंट को पास होने देती है, यानी कि इट डजंट अलाउ चार्ज टू फ्लो, तो इसलिए हमारे को इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता। तो कंडक्टर्स की डेफिनेशन हमारे को सभी को पता है, हम फ्रॉम वेरी लोअर क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं कि कंडक्टर्स आर मटेरियल्स हु अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो, या फिर वो चार्ज को फ्लो होने देते हैं। पर ऐसा क्यों होता है? डेफिनेशन हम सभी को दोनों की पता है, पर क्यों ये फ्लो नहीं होने देता और ये फ्लो होने देता है? तो अब हम इसके पीछे का लॉजिक जानते हैं। तो मैंने बोला कि मेरे पास यहाँ पे एक कंडक्टर है, थोड़ा बड़ा है, तो बड़ा लेते हैं इसको, और इसी को मेरे पास यहाँ पर एक काफी बड़ा, यानी कि माइक्रोस्कोपिक लेवल में इसको दिखाऊंगा, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मैं इसको दिखा रहा हूँ, छोटे से कंडक्टर, यानी कि कोई भी मैं वायर ले ली उसको मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मैं उसको दिखा रहा हूँ, ताकि हमारे को उसके एटम्स के बीच मूवमेंट देखने को मिल सके। मैंने बोला यहाँ पर बहुत सारे एटम्स हैं, तो इन सभी का एक शेल भी होगा जिसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स हमारे मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारे होते हैं। तो मैं थोड़े और बना देता हूँ। तो यहाँ हमारे बीच में पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन, वैसे ही न्यूट्रॉन भी होता है, पर अभी हम चार्जेस की बात कर रहे हैं। वो एक न्यूट्रल बॉडी है जिसका नेट चार्ज 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मैंने यहाँ पर एटम्स के लेवल पे मैं इसको दिखाया, क्योंकि यहाँ पर शेल्स भी होते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। ठीक है, और सेम मैं यहाँ पे इंसुलेटर में बना देता हूँ पहले। तो इस तरह हमारे पास यहाँ पर शेल्स होते हैं,
ठीक है, तो मैंने अभी यहाँ बना लिए हैं, ठीक है, यहाँ पर भी हमारे एटम्स है, यहाँ पर भी हमारे एटम्स। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो इस शेल के अराउंड रोटेट कर रहे होंगे। यहाँ पर मैंने एक ही शेल लिया है टू इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह जो इलेक्ट्रॉन्स है वो प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज के अराउंड रोटेट करते हैं। जब ये रोटेट करते हैं तो इंसुलेटर में होता है कि ये अपने एटम के अराउंड यानी कि अपने न्यूक्लियस के अराउंड ये रोटेट ही करें, चाहे हम जितना मर्जी इनको फोर्स करें, जितनी मर्जी इनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं, आसपास से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, पर इनको कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। डिस्टरबेंस होगा क्योंकि जब हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे या फिर यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा तो उनके शेल थोड़े से ऐसे ओवर टाइप हो सकते हैं, यानी कि हम समझ सकते हैं कि अभी जाना चाहता है पर इसके यहाँ पर ऐसे यहाँ पर मटेरियल है कि यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव नहीं हो सकते। पर वेयर एज हमारे कंडक्टर्स है, इंसुलेटर में जो इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं कर सकते, वो शेल के अराउंड बंधे हुए हैं, उनको शेल के अराउंड मूव ही करना पड़ेगा, वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते। और हमने छोटी से छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी इज अ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमारा करंट क्यों प्रोड्यूस होता है? जब हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल्स। जब इलेक्ट्रॉन्स का ही फ्लो नहीं होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ही नहीं हो सकता तो हमारा चार्ज भी नहीं बनेगा, बिकॉज चार्ज इज Q by T। अब इंसुलेटर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री टू मूव होते हैं, वो रैंडम मोशन कर देते हैं, दे आर डूइंग रैंडम मोशन। पर जब हम उनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स लगता है जिससे उनका वन डायरेक्शन में एक्सेलरेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव होते हैं, तभी ये चार्ज को फ्लो कर पाते हैं, इसलिए हमारे पास यहाँ पर करंट प्रोड्यूस होता है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, ठीक है। पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव नहीं कर सकते, तभी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस नहीं करती है इंसुलेटर। सो ये प्रोड्यूस नहीं करके फ्लो नहीं होने लगती, बिकॉज कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, यहाँ पर चार्जेस फ्लो होते हैं, इसलिए ये करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा कांसेप्ट कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स का। और ये जो पूरा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये डिटो कॉपी हमारा ग्रेविटेशन की, बिकॉज़ यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा, वहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आएगा, ऐसे सारा कुछ चलेगा। बल्कि कूलम्ब्स लॉ भी हम पढ़ेंगे, वो भी डिटो सेम ही होगा इन सभी से। तो ठीक है, अभी हमने बात की कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स की। तो अब मैं बात करने जा रहा हूं यहाँ पर नाउ हाउ टू गिव चार्ज टू एनीबॉडी, हाउ टू गिव चार्ज टू एनीबॉडी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज इसमें हम कुछ मेथड्स की भी बात करेंगे और इसमें हमारे काफी इंपॉर्टेंट हमारा कांसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि व्हाई चार्ज मूव्स। और मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया कि मैंने अभी आपको यहाँ पर करके दिखाया कि इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर सकते हैं। और क्या आपके मन में क्वेश्चन आया कि व्हाई ओनली इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव, प्रोटॉन्स मूव क्यों नहीं कर सकते? तो इसका आंसर भी हमारे को यहाँ पर मिल जाएगा, पर मैं उसको आंसर आपको बता देता हूँ कि अगर हमारा प्रोटॉन मूव किए तो उस बॉडी का स्ट्रक्चर ही नहीं रहेगा, यानी कि किसी भी चीज की शेप ही नहीं रहेगी। अगर मेरे पास कॉपर वायर है, वो कॉपर वायर काफी ज्यादा अच्छी तरह हमारे इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर सकती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को मूव ऑन करने देती है। पर अगर वो प्रोटॉन को करने देती तो क्या वो कॉपर वायर होती तो वो बिखर जाती, पर वो ओनली इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने दे रही है, पर एटम के कर्नल को नहीं, यानी कि पॉजिटिव जो हमारा अंदर का न्यूट्रॉन है कर्नल को मूव करने नहीं देती, कर्नल्स को मूव करने नहीं देती। तो इसीलिए हमारे पास बॉडी का स्ट्रक्चर बना जाता है। तो ओनली नेगेटिव चार्ज कैन, ओनली इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो। पर हमारे मन में एक डाउट आएगा, केमिस्ट्री में जो हमने पढ़ा था कि जब हम एक इलेक्ट्रोलाइट सेल बनाते हैं तो
उसमें तो हमारे पास पॉजिटिव भी मूव करते हैं, और वो प्रोटॉन नहीं होते, वो एक चार्जेस होते हैं जो कि स्मॉल चार्जेस होते हैं, जो कि होते हैं आयोन्स, जो नेगेटिव भी हो सकते हैं पॉजिटिव भी हो सकते हैं, उनको हमने आयोन्स नाम दिया था। वो प्रोटॉन नहीं होते, दे आर नॉट प्रोटॉन, बट वो आयोन्स होते हैं। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट। अब है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो यहाँ पर हमारे मेथड ऑफ चार्जिंग कौन से हैं? तो सबसे पहला हमारे पास होता है कि मेथड ऑफ चार्जिंग बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन्स टू एनी बॉडी वी कैन गिव चार्ज टू एनी बॉडी। जब हम किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, अगर मैं किसी न्यूट्रल बॉडी को इलेक्ट्रॉन दिए तो वो नेगेटिवली चार्ज रहेगी, बिकॉज उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। अगर नेट चार्ज निकालेंगे नेगेटिव में, यानी कि वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी। अगर मैंने उससे इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, बिकॉज अगर हम बोले मैंने इस बॉडी को पॉजिटिव चार्ज दिया तो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हम बोलेंगे हमने उनको आयोन्स दिए, पॉजिटिव आयोन्स दिए या फिर प्रोटॉन दिए, और प्रोटॉन को हम निकाल नहीं सकते, तो हुआ क्या? तो उसने हुआ ये, हमने वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकाल, तो इससे वो क्या बन गई? एक पॉजिटिव बॉडी, जिससे हमारा नेट चार्ज ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा, इसलिए हम उसको पॉजिटिव बॉडी बोलेंगे। तो बाय डिस्टर्बिंग द न्यूट्रलिटी ऑफ एनी बॉडी वी कैन गिव चार्ज टू एनी बॉडी, इट कैन बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव। तो ये था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। तो मेथड ऑफ चार्जिंग, व्हाट आर मेथड ऑफ चार्जिंग? तो मेथड ऑफ चार्जिंग के ऊपर हमारे एक सेपरेट वीडियो चाहिए, बिकॉज़ ये काफी अच्छा हमारे पास टॉपिक है। इसमें हमारा इंडक्शन आएगा, बाय टचिंग आएगा, कंडक्शन आएगा, फ्रिक्शन से भी हम कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा टॉपिक है, जो जिसके लिए हमारे एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा, उसमें बात करेंगे मेथड्स ऑफ कंडक्टिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। पर अभी हमने मेथड ऑफ चार्जिंग के बेसिक हमने देख लिया कि कैसे होगा, नेगेटिव चार्ज लेना है, नेगेटिव चार्ज लेना है, न्यूट्रलिटी को अगर हमने इसको छेड़ा तो वो उसका चार्ज हम दे सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने अभी ये बेसिक चीज पढ़ी है। अब जो मेन बात आती है वो आती है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज जो हम पढ़ेंगे अब, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ अ चार्ज। तो ये काफी अच्छा टॉपिक है, बिकॉज इसमें हम कुछ अभी चीजों को बात करेंगे, ठीक है, जिससे हमारी नॉलेज भी इंक्रीज होगी। उनमें से कुछ चीजें मैंने अभी आपसे डिस्कस करके हटा हूं, पर उससे हमारा रिवीजन ही हो जाएगा। तो सबसे पहले चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। सेकंड पॉइंट हमारा हो गया इट इज एडेड अकॉर्डिंग टू द स्केलर एडिशन लॉज, नॉट अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉज, बिकॉज इट्स एन स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो न्यूट्रलिटी क्या होता है? न्यूट्रलिटी इसमें नेट चार्ज जीरो होता है, ओनली इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड, ठीक है, या फिर टेकन। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। और अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। व्हाट इज क्वांटाइज्ड? यानी कि क्वांटिटी टू क्वांटिटी, यानी कि हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हैं, दे सकते हैं। हम ऐसे नहीं बोल सकते मैंने आधा इलेक्ट्रॉन ले लिया। वैसे इन रियलिटी अगर हम इन डेप्थ जाए तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स भी इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो खुद एक एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, पर जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन भी असल में कुछ स्मॉल एलिमेंट्री प्रोटॉन भी कुछ स्मॉल एलिमेंट्री पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम क्वार्क्स बोलते हैं। और जो क्वार्क्स होते हैं, प्रोटॉन में भी मींस 2 अप क्वार्क्स होते हैं, डाउन क्वार्क होते हैं, और न्यूट्रॉन में होते हैं 1 अप क्वार्क एंड 2 डाउन क्वार्क्स। तो इस तरह से हमारा चलता है। पर हम इसको 12th क्लास में हम इसको प्रोटॉन को ही, यानी कि हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को सबसे छोटी क्वांटिटी मानते हैं, इसलिए हम बोलते हैं चार्ज इज अ क्वांटाइज्ड क्वांटिटी, यानी कि मैं आधा चार्ज नहीं दे सकता। चार्ज अगर मेरे को देना है तो मेरे को कैसे देना पड़ेगा? तो मैं एग्जांपल दूं, मेरे को कैसे चार्ज देना पड़ेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स, हम इसी तरह चार्जेस को दे सकते हैं या ले भी सकते हैं। ठीक है, तो ये था काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और चार्ज इज एन इनवेरिएंट, जो काफी इंपॉर्टेंट है। इनवेरिएंट यानी इनवेरिएंट का मतलब क्या? तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मेनली स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी,
उसके हिसाब से कुछ क्वांटिटीज हैं जो कि जैसे जैसे हमारी वेलोसिटी या स्पीड बढ़ती है तो वो चेंज होना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल मास, तो मास भी चेंज होता है समय जैसे जैसे हमारी स्पीड बढ़ती है। उसका फॉर्मूला भी हमारे पास एक होता है जो कि न्यू मास इक्वल टू ओल्ड मास डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर, कुछ ऐसा फॉर्मूला भी हमारे पास होता है जो कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से हमारे को मिलता है। तो उसके हिसाब से मास भी चेंज होता है, कुछ क्वांटिटीज है फॉर एग्जांपल लेंथ भी चेंज होती है जैसे जैसे हमारी स्पीड बढ़ती है। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, टाइम डायलेशन, हमारे लिए टाइम भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो कुछ क्वांटिटीज जो कि नहीं बदलती उनको हम इनवेरिएंट्स बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं इनवेरिएंट्स। और चार्ज एक इनवेरिएंट है, यानी कि स्पीड जितनी मर्जी हो पर चार्ज कभी चेंज नहीं होगा, चार्ज चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। चार्ज इज एन इनवेरिएंट, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हमारे पास एक पॉइंट है। तो ये मैंने दो काफी मेजर प्रॉपर्टीज की बात की है चार्जेस के बारे में। तो आज की इस वीडियो में मैंने मेनली बात की है चार्जेस के ऊपर, पूरा वीडियो में डेडिकेटेड मैं बनाया है बिकॉज अगर हमने कॉन्सेप्ट को जान लिया तो बाकी सारा जो हमारा कॉन्सेप्ट है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो कि आगे सॉरी नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड्स होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, फ्लक्स होगी, ये सारा कुछ हम कर लेंगे। बल्कि अब अगली वीडियो में मैं कूलम्स लॉ को भी पढ़ाऊंगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने बात की है इन सभी टॉपिक्स के बारे में। So thank you for watching this video. Bye.